हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर विकास यादव। और आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका सिकल सेल डिजीज़ जो होता है ये आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जनरली आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आपके अल्फ़ा बीटा चेन होते हैं। जो आपका बीटा चेन होता है यहाँ पर होते हैं 146 अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये 146 अमाइनो एसिड में क्या होता है, आपका जो 6th पोजीशन पे होता है वहाँ पर होता है म्यूटेशन। वहाँ पर जनरली होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है आपका वैलिन, जो कि ये अमाइनो एसिड दूसरा है। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होने के से क्या हुआ, आपका जो ग्लूटामिक एसिड था उसके जगह पे आपका वैलिन आ गया, जिसकी वजह से आपका ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन बनेगा उस हीमोग्लोबिन को हम बोलेंगे सिकल हीमोग्लोबिन। अब सिकल हीमोग्लोबिन बन गया वहाँ पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ग्लोबिन चेन्स के ऊपर। अब ग्लोबिन चेन ही वहाँ पर आपका क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा। अब आपके आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव होगा तो आपके आरबीसीज भी डिफेक्टिव हो जाएंगे, और आरबीसीज डिफेक्टिव हो जाएंगे तो आपको उनका जो शेप है वो सिक्कल मिलेगा। कैसा मिलेगा? सिक्कल शेप। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिक्कल शेप ऑफ आरबीसी। आपको यहाँ पर नॉर्मल भी दिख रहा होगा, ये सब आपके नॉर्मल है, जिनमें आपको अल्फा चेन और बीटा चेन क्या दिखेंगे, नॉर्मल दिखेंगे। बट जिसमें आपके बीटा चेन्स पे डिफेक्ट मिलेगा उनमें आपको ये आरबीसीज कैसे दिखेंगे, सिक्कल शेप के मिलेंगे। अब ये जो सिक्कल शेप आरबीसीज को, उसका एक और नाम क्या होता है आपका, हाफ मून शेप, या तो आप इसको बोलते हो क्रिसेंट आरबीसीज। क्रिसेंट आरबीसीज का मतलब क्या होता है, न्यू मून, लाइक न्यू मून। न्यू मून मतलब आपका जो न्यू मून होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर आपका यही मून आपका हाफ हो जाएगा, फिर एक फाइनल कंडीशन आता है कि आपका फुल मून दिखता है। तो इनिशियल जो आपका फर्स्ट कंडीशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट आरबीसीज। तो उसको ऐसे यहाँ पर रिलेट कर दिया गया है। अब ये जो सिकल सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, ये जनरली आपको ज़्यादातर देखने मिलता है आपके ब्लैक रेस में एंड इन सेंट्रल अफ्रीका वेयर फैल्सीपेरम मलेरिया इज एंडेमिक। मतलब क्या, आपका देखिए, आपका जो फैल्सीपेरम है ना, ये प्लास्मोडियम के स्पीसीज होते हैं। वहाँ पर आपके टोटल 5 होते हैं, फैल्सीपेरम होता है, वाइवेक्स होता है, मलेरिया होता है, ओवेल होता है, नोलिनेसी होते हैं। तो उनमें से आपका जो फैल्सीपेरम है ना, ये एंडेमिक था। कहाँ पर एंडेमिक था? ये आपका सेंट्रल अफ्रीका। एंडेमिक मतलब क्या कि वहाँ पर कुछ, मतलब जो एरिया था वहाँ पर ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ थी, फैल्सीपेरम मलेरिया वाला। बट वहाँ के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ये फैल्सीपेरम मलेरिया नहीं हो रहा था। तो जब उनमें स्टडी किया गया कि भाई उनको क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला कि उनकी जो आरबीसीज थी वो क्रिसेंट शेप की थी। मतलब वो जो पीपल्स थे वो सब सफ़र कर रहे थे फ्रॉम सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि आपके द पर्सन्स विथ सिकल हीमोग्लोबिन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैल्सीपेरम मलेरिया। तो आपका जो फैल्सीपेरम मलेरिया है इससे लोग क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली आपका जो प्लास्मोडियम वाइवेक्स होता है, फैल्सीपेरम होता है, ओवेल होता है, नॉलेसी होते हैं, सब क्या करते हैं, आपके आरबीसीज को अटैक करते हैं, उनको रप्चर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आरबीसीज कैसे होते हैं सिकल सेल डिजीज़ में, आपकी सिकल शेप के होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा वो अटैक नहीं कर पाते, इसीलिए वो पैथोलॉजी उनके बॉडी में इजीली रन नहीं करता। अब ये जो सिकल सेल सिंड्रोम है ये आपके 3 डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने मिलते हैं। पहला आपका होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब आपके दोनों सेम रहेंगे। जनरली यहाँ पर देखिए, आपका जो एस और ये एस ये आपके सिकल हीमोग्लोबिन को डिनोट कर रहे हैं, और ये आपका एक पैटर्नल है, एक आपका मैटरनल। मतलब अगर पैटर्नल जीन्स भी डिफेक्टिव है, मैटरनल जीन्स भी डिफेक्टिव रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब यहाँ पर आपका एक नॉर्मल, ए यहाँ पर डिनोट कर रहा है नॉर्मल, और एस यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव। तो यहाँ पर आपका पैटर्नल नॉर्मल है और यहाँ पर मैटरनल आपका डिफेक्टिव है, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन आती है यहाँ पर डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। क्या कॉम्बिनेशन? देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन विथ अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब ये अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब क्या कि जैसा कि आपका जो बीटा थैलेसेमिया होता है, ये सब क्या है, वहाँ पर आपके अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज है। तो यहाँ पर आपको
सिकल हीमोग्लोबिन के साथ साथ वहाँ पर आपको बीटा थैलेसीमिया वाले डिजीज़ भी यहाँ पर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिनोपैथीज का, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पर आपको ये कंडीशन से थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो यहाँ पर देखिए आपको ये दो पेरेंट लिया गया यहाँ पर, ये फादर आप इसको बोल दो और ये आपकी मदर। तो यहाँ पर फादर देखिए आपका क्या है, हेट्रोजाइगस, और मदर भी यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस है। मतलब ये दोनों क्या हैं, कैरियर हैं। क्या हैं ये लोग, कैरियर। मतलब इनके बॉडी में आपको ये आरबीसीज क्या होंगे, नॉर्मल दिखेंगे, बट इनसे आने वाली जो प्रोजीनीज हैं उनको वो सिकल सेल डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पर। तो जनरली यहाँ पर क्रॉसिंग कैसे होता है आपको वो दिखा दिया जाता है। तो ये देखिए आपका जो ये ए वाला है ये इसके साथ एक बार पेयर करेगा, फिर अगेन ये ए किसके साथ जाएगा, आपके इसके साथ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या मिल गया आपको, ए। तो मतलब यहाँ पर आपके दोनों जो जीन्स है वो क्या है, नॉर्मल है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। अभी ये अगेन ए किसके साथ जाएगा, एस के साथ जाएगा, तो यहाँ पर ए एस बन जाएगा। मतलब अगेन आपका कैरियर बन गया यहाँ पर सिकल सेल ट्रायड। सिकल सेल ट्रायड मतलब क्या, माइनर कंडीशन। फिर यहाँ पर कंडीशन वापस देख लीजिए आपकी, ये एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, दूसरा इसके साथ क्रॉस करेगा, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ए एस, जो कि अगेन आपका ट्रायड बन गया, कैरियर। अब ये एस इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको मिल गया डबल एस, सिकल सेल डिजीज़। मतलब यहाँ पर आपके जो आरबीसीज रहेंगी वो पहले से वहाँ पर सिकल शेप की रहेंगी। और बाकी ए एस वाले क्या हैं, यहाँ पर ट्रायड कैरियर है। इनमें ऐसा नॉर्मल आपको आरबीसीज नॉर्मल मिलेगा, बट जब वहाँ पर ऐसा एक कंडीशन आएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब क्या, कि एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर समझो ये लोग क्या हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, तो उस हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ऑक्सीजन टेंशन कम होगा। ऑक्सीजन टेंशन कम होने की वजह से क्या होगा कि इनके जो आपके सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल इनके जो हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में रहेंगे उनमें क्या होगा, सिकलिंग स्टार्ट होगा। सिकलिंग स्टार्ट होने की वजह से उनका जो आरबीसी पहले नॉर्मल था वो सिकल सेप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सिकल सेप बन जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जितने भी आपके कैरियर्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और जो आपके सिकल सेल डिजीज़ है उनमें तो पहले से ही सिकल शेप का रहेगा, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, बिसाइड सिकल्स हीमोग्लोबिन अबाउट 400 स्ट्रक्चरली डिफरेंट एबनॉर्मल ह्यूमन हीमोग्लोबिन। मतलब क्या कि आपका जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है इसको अगर आप साइड में रख दो तो भी वहाँ पर 400 स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल आपके हीमोग्लोबिन के कंडीशंस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें आपका बीटा थैलेसीमिया वगैरह भी आता है। एग्जाम्पल इसका अगर बता दिया जाए तो आपको यहाँ पर सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया, मतलब ये आपको जो ऊपर बताया था ना डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये वो वाला कंडीशन है। फिर यहाँ पर देखिए सिकल सी डिजीज़ है। सिकल सी डिजीज़ मतलब क्या है, यहाँ पर जनरली आपका जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था कहाँ पर, आपके 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन पे, वहाँ पर आ जाता है आपका लाइसिन। क्या आ जाता है वहाँ पर, लाइसिन। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिकल सी डिजीज़। अब यहाँ पर एक सिकल डी डिजीज़ भी होता है, वो क्या होता है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका जो ग्लूटामिक एसिड होता है इसको रिप्लेस करता है आपका ग्लूटामाइन। कौन रिप्लेस करता है, आपका ग्लूटामाइन। अब ये रिप्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, आपका बीटा 121 ग्लोबिन चेन में, है ना, क्योंकि आपके बीटा ग्लोबिन चेन में कितने अमीनो एसिड है, 146 है, तो 121 वाला जो पोजीशन था वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आता है और उसको रिप्लेस करता है आपका ग्लूटामाइन। तो यहाँ पर आपको ये सिकल डी डिजीज देखने मिलेगा।